हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये बुक है द ग्रेटनेस गाइड। राइटर है रॉबिन शर्मा। ये इसका 9th एपिसोड है। इसमें बात करेंगे गेट बिग इनटू ब्लेसिंग्स। जो आपके पास है उसके लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहना आना चाहिए, राइटर कहते हैं। एक पर्शियन प्रोवर्ब है, आई कर्स्ड द फैक्ट आई हैड नो शूज until I met a man who had no feet। बहुत ही सिंपल सी बात है। हम अपने जूतों के लिए रो रहे हैं और उनसे पूछिए जिनके पास पैर ही नहीं हैं। ये आपको अंदर तक हिला देता है। हम इजीली इस जाल में फंस जाते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, जबकि हमको चाहिए कि हम उन चीज़ों पर फोकस करें जो हमारे पास हैं, उनके लिए ग्रेटफुल रहें। मुझे उम्मीद है आप खुद को दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा ब्लेस्ड फील करेंगे। हजारों लोग भूखे सोते हैं, किसी के लव्ड वन की डेथ हो जाती है, कोई कैंसर से मर जाता है। सो नए पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो आप पाएंगे कि आप कितने फॉर्चुनेट हैं, कितने लकी हैं। यही ह्यूमन नेचर है। जब तक हम उस चीज़ को खो नहीं देते जो हमारे पास है, हम उसको वैल्यू नहीं करते, हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते। राइटर कहते हैं एक प्रॉब्लम होती है लोगों की थिंकिंग में कि लोग सक्सेसफुल लोगों को अच्छा नहीं मानते। ये किसने सक्सेस को इतना डर्टी वर्ड बनाया? कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि सक्सेस अच्छी नहीं होती क्योंकि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कंपैशनेट नहीं होते, सोशली कॉन्शियस नहीं होते, एंड मोर देन दैट कहते हैं वो लोग अच्छे नहीं होते। पर क्या ऐसा होता है? नहीं। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ में सक्सेस भी होती है और सिग्निफिकेंस भी। द एसेंस ऑफ लाइफ इज बैलेंस। बिना सक्सेस के आपका बेस्ट पार्ट खाली फील होगा, क्योंकि हम ग्रेट बनने के लिए ही आए हैं इस दुनिया में। हाई अचीवमेंट इज सिंपली अ रिफ्लेक्शन ऑफ क्रिएटिविटी इन एक्शन। जितनी ज़्यादा वर्थवाहिल चीज़ें आप करते हैं उतनी ही नेचुरल क्रिएटिविटी आप अनलीश करते हो। सक्सेस इज क्रिएटिव एक्ट। डूइंग इम्पॉर्टेंट थिंग्स प्रमोट्स हैप्पीनेस। सक्सेस से जॉय पैदा होता है। तो सक्सेस ज़रूरी होती है, लेकिन यदि सिग्निफिकेंस नहीं होगा तो लाइफ इन वेन है। सक्सेस अलोन विदाउट feeling that you have made a meaningful contribution will leave the heart feeling empty. So there is nothing wrong with being an elite performer. आप सक्सेस के लिए जो भी स्टेप लेते हैं लीजिए। सक्सेस इज एक्चुअली अ रिफ्लेक्शन ऑफ हेल्दी सेल्फ एस्टीम। लेकिन सक्सेस के साथ साथ आप लोगों की लाइफ भी एलिवेट कीजिए। आपको जो दुनिया मिली है उसको और बेटर बनाइए। ये कहलाता है सिग्निफिकेंस। इस तरह से आप एक ग्रेटेस्ट लाइफ जिएंगे। लाइफ एक स्किल है। सो एक बार आपको ग्राउंड रूल का पता चल जाएगा और आप उनको प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आप बेटर बनते चले जाएंगे और आप मास्टरी अटेन कर लेंगे। देयर आर 3 सिंपल थिंग्स यू कैन डू टू गेट ग्रेट एट लाइफ। 3 चीज़ें राइटर ने बताई हैं। फर्स्ट है पे अटेंशन टू लाइफ। ये सोचने की कोशिश कीजिए कि आप लाइफ से क्या चाहते हैं, आपने अपनी लाइफ में क्या सीखा और आपकी लेगेसी क्या होगी। टाइम आपके हाथों से फिसल रहा है जैसे रेत फिसलती है। नेवर टू रिटर्न अगेन। गया हुआ वक्त कभी भी वापस नहीं मिलेगा। सो यूज योर डेज टू रियलाइज योर टैलेंट्स। आप उस दिन के बारे में सोचिए जब आप गॉड के सामने खड़े होंगे। हम या आप जो भी गॉड से के सामने होगा और हम ये कहें कि हमने उन सभी टैलेंट्स को यूज़ किया जो गॉड ने हमें दिए थे, तो सोचिए कितना अच्छा होगा। सेकंड पार्ट है ग्रेट लाइफ का, इंगेज इन लाइफ। लाइफ आपको वही देती है जो आप उसको देते हो। डोनेट योर बेस्ट, सेट योर गोल्स,
मेक योर प्लान्स, टेक एक्शन एंड चेज योर ड्रीम्स। दैट्स व्हाट पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल अबाउट। आप अपना बेस्ट दीजिए और लेट लाइफ डू द रेस्ट। और एंड में राइटर कहते हैं, बिलियनर भी वहीं दफन होता है जहां एक झाड़ू लगाने वाला दफन होता है। तो हम सभी इस मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन हमें फन भी करना चाहिए। जो थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर राइटर बताते हैं, इंजॉय लाइफ। हम लाइफ को बहुत सीरियसली लेते हैं। स्टीव जॉब्स की एक फिलॉसफी है, वो खुद से हमेशा से ये क्वेश्चन पूछते हैं जब भी उनके सामने कोई बड़ी चॉइस होती थी। क्या है वो क्वेश्चन? वॉट वुड आई डू इफ दिस वॉज द लास्ट नाइट ऑफ माई लाइफ? क्या होगा यदि ये मेरी लाइफ का आखिरी दिन हो? इसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। वो कहते हैं, वो इसी आइडिया के थ्रू ही अपनी वाइफ से मिले। एक बार वो एक मीटिंग में लोगों को एड्रेस कर रहे थे। उसी मीटिंग में उनको एक लड़की मिली। लड़की को उन्होंने अपना नंबर दिया। वो उस रात उस लड़की को डिनर पर ले जाना चाहते थे, बट बिजनेस उनकी मीटिंग की वजह से वो कार की तरफ जाते हैं। लेकिन उन्होंने यही क्वेश्चन अपने आप से पूछा, व्हाट वुड आई डू इफ दिस वॉज द लास्ट नाइट ऑफ माई लाइफ? तो वो वापस उस लड़की के पास आते हैं जो ऑडिटोरियम में ही बैठी हुई थी। वो उससे मिलते हैं और दे हैव बीन टुगेदर एवर सिंस। यदि हम खुद से ये याद दिलाते रहें खुद को कि हम यहाँ हमेशा नहीं रहने वाले, हम चाहे कितना भी लंबा जिएं, अल्टीमेटली वी हैव टू गो, तो हम अपने पैशन पर फोकस करेंगे, रिस्क लेंगे, गेट डीपली इनटू द गेम ऑफ लाइफ। कनेक्टिंग with the end is a brilliant practice to keep you focused on what is most important. इससे पहले कि देर हो जाए, हमें शुरू कर देना चाहिए। हम खुद से ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, what is missing from our coolness? What is missing from our authenticity? What is missing from our greatest life? इस तरह से हमारी अवेयरनेस वर्क करेगी। अवेयरनेस से हम लोगों में चॉइस बनानी आसान हो जाएगी। मीन्स जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी उतनी अच्छी चॉइसेस बनेगी। और ये क्वेश्चंस जो राइटर बताते हैं, इनको अपने माइंड में चलाते रहने से हमें लाइफ की मॉर्टेलिटी का भी ज्ञान रहेगा कि हम हमेशा नहीं रहने वाले हैं। हम इंस्टेंट प्लेजर को चूज़ नहीं करेंगे। हम डीप अंडरस्टैंडिंग से दूरदर्शी बनेंगे। थोड़ी देर की खुशी जो हमें इंस्टेंट प्लेजर दे सकती है, पर क्या वो हमारी लाइफ को मीनिंग देती है? तो लेगेसी होने के लिए, लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए थोड़ा पेन और स्ट्रगल ज़रूरी होता है। और जब हमारी चॉइसेस अच्छी होंगी तो ऑब्वियसली उनके रिजल्ट्स भी अच्छे होंगे। हम अपनी वीकनेस तब तक एलिमिनेट नहीं दूर कर पाते जब तक हमको पता नहीं होता कि हम में क्या वीकनेस है। तो अपने डेथ बेड पर सबसे बड़ा रिग्रेट ये ना रह जाए कि हमने कुछ किया क्यों नहीं, हमने पहले क्यों नहीं सोचा। सो आप अपने साथ ऐसा मत होने दीजिए। आप अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, खुद से पूछिए। What values you need to live? Ask yourself. How exceptional are you? How plugged in are you? How interesting are you? How cool are you? Then make your life। आप अपनी लाइफ को एक मैसेज बनाइए। मेक योर लाइफ योर मैसेज एंड डोंट लेट एनीथिंग बी मिसिंग फ्रॉम योर कूलनेस। लीडरशिप के कुछ लेसन्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। वो लेसन्स हैं, इम्प्रूव, ऑब्जर्व, कनेक्ट, एडेप्ट। इम्प्रूव से राइटर का मतलब है कि ऑलवेज बी गेटिंग एंड डूइंग बेटर, नेवर सेटल फॉर मीडियोक्रिटी। हमेशा अच्छा करने के लिए खुद को इम्प्रूव करते रहें। ऑब्जर्व, लोगों को से बात करें और उनको सुने। कनेक्ट मीन्स बी रियली गुड टू पीपल, ट्रीट देम रिस्पेक्टफुली, केयरिंग बनना है। एडेप्ट मीन्स कंडीशंस चेंज होती हैं, स्टे फास्ट, स्टे फ्लेक्सिबल, स्टे निम्बल। तो इस तरह से अपनी लाइफ को
जीना चाहिए। और राइटर कहते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अच्छी हेल्थ जो होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। गुड हेल्थ इज अ क्राउन ऑन द हेड ऑफ अ वेल पर्सन दैट ओनली अ सिक पर्सन कैन सी। एक बीमार आदमी ही उस क्राउन को देख सकता है, कोई जो इंसान पूरी तरह से स्वस्थ होता है उसके सर पे। सो अच्छी हेल्थ का होना राइटर के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये सब हम सब लोग ये जानते ही हैं।